Good morning, students. My name is Rita and I am a special educator in Somar Learning Center. जैसा कि आज हम वापस आए हैं अपनी मनी की क्लास में। आज हम अपनी मनी की क्लास के अंदर प्रैक्टिकली आपको कुछ कराने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब हमारे पास 1 और 2 रुपीस के कॉइन्स थे तो हमने अमाउंट बनाना सीखा था कि 1 और 2 रुपीस के कॉइन्स को मिलाकर हम किस तरीके से अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और बना सकते हैं। आज हम उसी में कुछ वर्कशीट के थ्रू आज हम अपना प्रैक्टिकली करेंगे। जैसा कि वो कह रहा है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। जो दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने लिए हैं वो लिए हैं 1 रुपीस और 2 रुपीस के कॉइन्स को। तो आज की हम जो आगे देखने वाले हैं उसमें 2 वर्कशीट्स हैं हमारे पास, जिसमें पहले हम अपने कॉइन्स कैसे बनाने हैं वो देखेंगे और फिर कुछ हमने वहां पर कुछ ऐसे आइटम्स ड्रॉ किए हैं जिसको खरीदने के लिए आपको कुछ अमाउंट देना है। तो वो अमाउंट देने के लिए आपके पास जो पॉकेट में पैसे हैं उसको आप किस तरीके से बनाएंगे और कैसे देंगे वो चीज अभी हम देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट। तो बच्चों, जैसा कि हम अभी देखने वाले हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली जो वर्कशीट है, हमारी जो सबसे पहली वर्कशीट है, अगर आप उसमें देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट लिखा है, जैसा कि 2 रुपीस, 6 रुपीस, 5 रुपीस एंड 4 रुपीस। और इस साइड मेरे पास जो है कुछ कॉइन्स हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे पास 1 रुपीस के कॉइन्स हैं। मैंने 6 कॉइन्स लिए हैं 1 रुपीस के, और इसी तरीके से 2 रुपीस के कॉइन्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इन्हीं 1 और 2 रुपीस के कॉइन्स को मिलाकर ये पेमेंट बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा अमाउंट है वो है 2 रुपीस। तो हम 2 रुपीस 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले कि हमने 1 रुपीस का 1 एंड देन 2, अगर हमने 2 कॉइन्स रखे तो हमारे 2 रुपीस बन गए। इसी तरीके से अगर हम 2 रुपीस का 1 कॉइन भी रख देते हैं तब भी हमारे 2 रुपीस बन जाएंगे। आगे हम देखते हैं 6 रुपीस बनाने। तो अब हमने लिया 1 रुपीस के 2 कॉइन्स एंड 2 रुपीस के 2 कॉइन्स, तो हमारे बने 6 रुपीस। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 + 1 2 एंड देन 2 + 2 4 और 4 + 2 6, तो हमारे बन गए 6 रुपीस। इसी तरीके से अगर हमें 5 रुपीस बनाने तो हम क्या लेंगे, हमने लिया 1 रुपीस का 1 कॉइन, देन 2 कॉइन एंड 3 कॉइन्स और एक 2 रुपीस का कॉइन, तो हमारे बन गए 1 2 3 एंड देन +2 5। अब हमें बनाने हैं 4 रुपीस। तो 4 रुपीस बनाने के लिए हमने लिया 2 रुपीस और +2 रुपीस। 2 के 2 कॉइन्स मिलाए तो हमारे बन गए 4 रुपीस। तो जैसे आपने देखा कि हमने इन सबको बनाने के लिए जितने हमारे पास कॉइन्स थे, हमने उन सभी कॉइन्स को यूज कर कर अपना पूरा अमाउंट बना दिया। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ आइटम्स बने हुए हैं। जैसा कि मैंने एक कैंडी बनाई है, चिप्स है, एक पेंसिल है, सॉफ्टी है और एक इरेजर है, और साथ में इनके अमाउंट्स लिखती हैं। और जो हमारे पास हमारे पॉकेट में पैसे हैं, हमें उसी से ये सारे आइटम्स खरीदने हैं। तो हम देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से खरीद पाएंगे। जैसे पहला है कि हमें 2 रुपीस की कैंडी लेनी है। अब अगर मेरे पास 2 रुपीस के कॉइन्स हैं तो मैंने डायरेक्टली उसको 2 रुपीस दिए और ये कैंडी परचेज कर ली। इसी तरीके से अब मुझे देने हैं 10 रुपीस चिप्स के लिए। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो अमाउंट है क्या वो 10 रुपीस में है। तो मैंने जैसा कि स्टार्ट किया 2 रुपीस के कॉइन्स को लगाकर कि 2 + 2 + 2 एंड 2 एंड देन 2। तो मैंने अगर 2-2 रुपए के 5 कॉइन्स मिलाए तो मेरी एक चिप्स मैंने खरीद ली। इसी तरीके से जब मुझे 5 रुपए की अब एक पेंसिल खरीदनी है तो मैंने क्या किया, 1 और 2 दोनों के कॉइन्स को मिक्स करके लिया। मैंने 2 रुपीस के 2 कॉइन्स ले लिए और 1 रुपीस का 1 कॉइन ले लिया, तो मेरे बन गए 5 रुपीस और मैंने एक पेंसिल परचेज कर ली। अगेन अब मुझे चाहिए फिर से 10 रुपीस की एक कैंडी।
सॉरी सॉफ्टी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स दे दिए और 1 रुपीज़ के 4 कॉइन्स दिए। तो मेरे बन गए 10 रुपीज़। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 7 8 9 एंड देन 10। तो मेरी एक सॉफ्टी आ गई। एंड देन लास्ट मेरे पास जो था वो है कि मुझे 3 रुपीज़ का एक इरेजर लेना है। तो मैंने क्या किया, 2 रुपीज़ का एक कॉइन दिया और एक 1 रुपीज़ का दे दिया। तो मेरी 3 रुपीज़ की इरेजर मैंने बहुत आसानी से परचेज कर ली। तो बच्चों, जैसे आज आपने देखा कि हमने अपने कॉइन्स को यूज कर अमाउंट बनाना भी सीखा और हमने सामान की परचेजिंग भी सीखी। आगे हम कुछ न्यू लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। गुड बाय।